गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इससे पहले हमने बाकी टेंस पढ़ा दिए हैं और इसी क्रम में इसी सीक्वेंस में हमारा जो टॉपिक आज चलेगा वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो प्यारे साथियों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किन चीज़ों को समझना जरूरी है, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर सुपर एक्सीलेंट इंग्लिश क्लास पर बने रहिए और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो भी टिप्स हैं, जो भी पॉइंट आपको ध्यान रखने वाले हैं, उनको समझिए। जी, समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आखिर किसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, समझिए। आने वाले समय में यानी भविष्य में जब किसी कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाएगा या चल रहा होगा, कंटिन्यू होगा, उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, रहेगा, रहेगी आदि जैसे शब्द आते हैं उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अगर हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने का जो स्ट्रक्चर होगा, जो हमें रूल्स फॉलो करने होंगे, वो इस प्रकार होंगे। सबसे पहले कार्य करने वाला सब्जेक्ट होगा जिसे हम डूअर भी कहते हैं। इसके बाद में विल बी या फिर शैल बी। इसके बाद में मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, यानी इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस शैल बी, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट। यानी समझिए कि जब किसी कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है भविष्य काल में, उसकी अंग्रेजी इस प्रकार बनाते हैं। वह एक पत्र लिख रही होगी, इसकी अंग्रेजी बन जाएगी शी विल बी राइटिंग अ लेटर। देखिए आप इस वाले सेंटेंस में कार्य करने वाला सब्जेक्ट कौन है? सी है, यानी थर्ड पर्सन है। सी के साथ विल का ही यूज होगा, कार्य कंटिन्यू है इसलिए विल के साथ बी का यूज भी होगा। जब विल और शैल के बाद बी का यूज होता है तो यह इंडिकेट करता है कि एक्शन हमारा लगातार चल रहा है, जारी है। तो शी विल बी राइटिंग अ लेटर, ये मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, इसमें आईएनजी का यूज किया जाता है। ठीक, तो इसकी अंग्रेजी बनी शी विल बी राइटिंग अ लेटर। अगर हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की, तो प्यारे साथी नेगेटिव सेंटेंस में विल और शैल के बाद नोट लगाएंगे और नोट के बाद में बी आएगा, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे तुम शोर नहीं मचा रहे होंगे, यू विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज, क्योंकि ये कार्य जो है भविष्य में हो तो रहा होगा पर नेगेटिव में चल रहा होगा, यानी तुम शोर नहीं मचा रहे होंगे। मैंने प्रेजेंट में रह के, वर्तमान में रह के भविष्य में किसी काम के जारी रहने की हम संभावना प्रकट करते हैं, हम उम्मीद लगाते हैं कि ये कार्य चल रहा होगा, ये काम हो रहा होगा या ये कार्य नहीं हो रहा होगा। तो इस कंडीशन में हम विल के बाद नोट लगाएंगे, फिर बी आएगा, फिर मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, यानी तुम शोर नहीं मचा रहे होंगे, यू विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज। चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। जब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, जब सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आएगा तो सबसे पहले इस क्या शब्द की अंग्रेजी हम टेंस के अकॉर्डिंग लिखते हैं। अगर ये हमारा फ्यूचर टेंस है तो सबसे पहले हम क्या क्या अंग्रेजी विल या फिर शैल लगाएंगे, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। हमारा सेंटेंस है क्या तुम रामायण पढ़ रहे होंगे, तो विल यू बी रीडिंग दी रामायण, क्या तुम रामायण पढ़ रहे होंगे। तो इस प्रकार हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की अंग्रेजी बना लेते हैं। और हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है
कि मॉडल वर्ब से विल और शैल के साथ पहले हम बी का यूज करेंगे, बी के बाद में जो मेन वर्ब आएगी, जो मुख्य क्रिया आएगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना मैंडेटरी है, आईएनजी अवश्य लगाएंगे। अगर आपने विल बी शैल बी के साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं किया तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने देखा कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की अंग्रेजी अफर्मेटिव में कैसे बनाते हैं, नेगेटिव में कैसे बनाते हैं और इंटरोगेटिव में कैसे बनाते हैं। हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख दिया गया है। अफर्मेटिव का ये है सब्जेक्ट प्लस विल बी स्लैश शैल बी प्लस मेन वर्ब की फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही नेगेटिव का है पहले सब्जेक्ट विल नॉट बी स्लैश शैल नॉट बी प्लस मेन वर्ब की फुल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही इंटरोगेटिव का है सबसे पहले क्या की अंग्रेजी विल या फिर शैल, इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बी और बी के बाद में मेन वर्ब की फुल फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ठीक। तो इस प्रकार फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की अंग्रेजी हम बना लेते हैं। एग्जाम में ग्रामर में करने के लिए भी आती है और ट्रांसलेट करने के लिए भी आती है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हो, यूपी बोर्ड में हो या फिर सीबीएसई बोर्ड में हो। अगर बात करेंगे हम इसकी सेकंड टाइप इंटीग्रेटिव सेंटेंस की, तो सेकंड टाइप इंटीग्रेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद में विल या फिर शैल, विल शैल के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बी, बी के बाद में मेन वर्ब की फुल फॉर्म और उसके बाद में आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस और सबसे लास्ट में आएगा मार्क ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क। जैसे हु विल बी कॉलिंग यू टुमारो, कल तुम्हें कौन बुला रहा होगा, ठीक। जैसे तुम कल शोर क्यों मचा रहे होंगे, व्हाई विल यू बी मेकिंग अ नॉइज टुमारो या फिर द नेक्स्ट डे, ठीक। कल रामू कहां जा रहा होगा, वेयर विल रामू बी गोइंग टुमारो, कल रामू कहां जा रहा होगा। तो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, उसके बाद में टेंस के अनुसार वर्ब आती है, मॉडल वर्ब हो या फिर हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फुल फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार हम टेंस की अंग्रेजी आसानी से बना लेते हैं। इस वाले टेंस के अंदर कुछ ज्यादा लॉजिक वाली चीजें नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल बी या शैल बी, फिर मेन वर्ब की फुल फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव है, नेगेटिव में ध्यान रखना कि नोट जो आएगा वो विल बी और शैल बी के बीच में आएगा, जैसे विल नॉट बी शैल नॉट बी। ये हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। आई होप ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।